एको जरा मरस्याद वही बोले। अब इसके विषय में और क्या बताया महाराज, जो स्वर्ग लोक में लोग अमृत पान के लिए वहाँ जो देवता झगड़ते रहते हैं, और जो है अमृत पान कर का और किसी व्यक्ति एक व्यक्ति ही अमर हो सकता है, परंतु इस जो कथा का जो पान करता है शिवन ये वहाँ व्रतम पुमान शंभो कथा मृतम कुर्यात, इस शिव जी की कथा रूपी अमृत को जो पान करता है वो जो है हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। इसीलिए जो है आप सदा सेव्या विशेषता, इसलिए आप जो है शिव महापुराण का जो है कथा का श्रवण करिए। ये उनका जो महात्म बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज क्यों हम श्रवण करें, क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा अरे आपको इससे क्या नहीं मिलेगा, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतु कम, महाराज इससे आपको जो है भोग भी मिलेगा और जो है मोक्ष भी मिलेगा। ऐसा है, पुराण श्रवणा संभोर निष्पापो जायते नरः, आप जब जो इस महापुराण का श्रवण करेंगे तो आप जो है निष्पाप हो जाएंगे और इस लोक में जो है भोग को होकर अंत में जो है महादेव के लोक जाएंगे। इसलिए आप जो इस कथा का श्रवण करिए। इस कथा को आप अब उसके विषय में पहले जो है कथा के सूत जी जो है धन्यस्तम निशार दूला शरण प्रीति लालसा, बोले महाराज आपके अंदर कथा श्रवण करने की जो लालसा है वो बहुत उत्तम, क्योंकि हम लोग के पास अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं तो जो कथा के विषय में नहीं बोलते, इधर उधर की चर्चा करते हैं, वहाँ क्या हो रहा, उसके घर क्या हो रहा, उसके घर क्या हो रहा, देश में ऐसा हो रहा, समाज में ऐसा हो रहा है। परंतु जो है वो लोग धन्य होते हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं। तो आप धन्य, आपकी बुद्धि धन्य, जो कि आप इस परमपिता परमेश्वर जगत गुरु देवादिदेव महादेव का जो स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनका विषय में आप श्रवण करने की लालसा है जी। पुत्र के साथ मिलकर ये भी जो है जंगल अंगल भ्रमण करने लगी, तीर्थाटन करने लगी। और तीर्थाटन करते करते एक बार जो है एक जगह वो किसी शिवालय में पहुंच गई और शिवालय में जो है भजन कीर्तन करने लगी। और वहाँ पर जो है अस्वस्थ अवस्था में पड़ी थी और एक पंडित जी थे वो जो है सत्संग कर रहे थे। सत्संग में जो है उन्होंने कथा कही, कथा में उन्होंने कहा कि जो स्त्री अपने जो है पर पुरुष का चिंतन करती है, पर पुरुषगामी होती है, तो उसकी जो है टांग पर तप्त लोहे का गोल परीख वो डाल दिया जाता है और उसको जो है यमदूत बहुत मारते हैं। तो वो इतना सुनकर वो घबरा गई, बोले महाराज हमारी भी यही दुर्गति होगी, हाँ हमको कोड़े बरसाएंगे, हमारी बोले जो है उस पर तप्त गर्म दोखा पिघलाकर हमारे शरीर में डाला जाएगा तो हमको कितना कष्ट होगा। तो कष्ट से भयभीत होकर उसको इस जो है जो कर्म थे वो उससे डरने लगी और जो भोग जीवन था उससे उसका जो मन हट गया और इस प्रकार से पश्चाताप करके रोने लगी कि हमको क्या होगा। तो इस भोग से उसकी विरक्ति हो गई। भोग से विरक्ति तब होती है जब आप उसका परिणाम जान लें। किसी भी कार्य में आदमी को प्रवृत्त होता है, उसका सद असद फल जानकारी प्रवृत्त होता है। आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा, नहीं मीठा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जीभ का अच्छा स्वादिष्ट रहेगा, तो मीठा बनाना चालू कर देते हैं। आप क्यों जो है उसमें काड़ू नीम का नहीं डालते घोल, काड़ू नीम की पत्ती को नहीं डालते हैं क्योंकि वो कड़वी होती है, तो इसको खाने के बाद मुँह कड़ू हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं बनाना है। तो वो कोई भी आदमी जो है फल अच्छा चाहिए, उसको मीठा चाहिए, इंद्रिय सुख अच्छा हो। तो उसने जब सोची कि ये सब हम जो काम करें हैं तो इसका जो फल है, इसका जो रिजल्ट है, उसके बाद तो हमको महाराज कोड़े बरसेंगे हमारे ऊपर, यमदूत हमको गलत लेके जा रहे हैं और हमको जो है अत्यंत पीड़ा होगी, कष्ट होगा। तो ऐसा कर्म करने से कोई मतलब नहीं है। तो इतना वो जान के उसने वो कर्म छोड़ दी और महाराज जी के चरणों में चली गई। बोले महाराज जी आज से हम जो है हमने तो हमेशा अपराध ही किया है, हमने तो बहुत बड़े पाप किए, बड़े बड़े पाप, अब इसका प्रायश्चित कैसे करें। इतना कहकर वो रोने लगी और बोले कि महाराज
किं करोमि को गच्छामि कं वा शरणमाश्रये। मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ और मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। इस प्रकार से जो है वो महाराज जी के पास बैठ के रोने लगी। बोले महाराज मैं तो पापी हूँ, मैंने तो कुछ कर्म अच्छे से करी नहीं अभी तक, आप जैसा बता रहे हैं। तो वो इस प्रकार आदमी जब प्रायश्चित करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि आप एक क्रिया नहीं है, प्रायश्चित मतलब आत्मग्लानि और उस पाप को देखकर उतना अपने आप को कष्ट देना, दुख देना और उसके लिए जो है पश्चाताप करना। तो वो ऐसी करने लगी। करते करते वो महाराज जी बोले कि तुम चिंता मत करो, भगवान शिव जी की शरण में रहो, उनकी सेवा करो, मंदिर की सेवा करो और जो संत महात्मा हैं उनकी सेवा करो और कथा श्रवण करते रहो, तुम्हारा जो है उद्धार हो जाएगा। तब जो है उसने बोली कि महाराज मैं तो कहीं जानती नहीं, मुझको इस पापी को कौन लेगा, कौन सुनाएगा, कहाँ रखेगा। तो बस त्वमेव में गुरु ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता आप ही मेरे गुरु हैं। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मुझ जैसी अभागिन को, पापिन को आप अपनी चरणों में रख दीजिए। मैं आपसे अपना पूरा अपराध पाप बोल चुकी हूँ, फिर भी उसके बाद आपके अंदर मेरे प्रति किसी भी प्रकार की जो है हीन भावना नहीं आई। आप चाहते तो उसको अलग कर देते, मैं स्पर्श करने पे आप नहाते हैं, पर आपके अंदर ये सब नहीं आया। आप ये सब जानते हुए मुझको अपनी शरण ले रहे हैं, इसलिए महाराज आप ही मेरे गुरु माता पिता हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। उद्धरोद्धर माम दीनाम त्वामेव शरणं गताम। जब तक जो है हम लोग अपने गुरु की शरण में नहीं जाते, जब तक शिष्य गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक जो है गुरु भी उसका कल्याण नहीं करता। इसीलिए जब से पहले शिष्य को अगर अपना कल्याण चाहिए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए और फिर वहाँ पर जाके बोले कि महाराज मेरा उद्धार करिए, मुझको ज्ञान दीजिए, तब जो है वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। नहीं तो आप अपना अहंकार बस वहाँ जाए बैठें और हम जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं तब तक वो बताएंगे नहीं। और जो सदगुरु अच्छे गुरु होंगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। ऐसा है, क्योंकि वहाँ शास्त्र कहता है कि जो है अब भाई फ्री में ज्ञान देने सलाह लेने लगे तो आप मानेंगे तो नहीं ना। नहीं, फोकट के ज्ञान की इज्जत नहीं होती है, नहीं। इसलिए जो है फ्री में ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो जब जिज्ञासु हो, इसके अंदर एक वो हो कि हाँ महाराज हमको सुनाई, जिज्ञासा हो तो उसको बताना चाहिए और श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। तो यहाँ पर जो है वह बालिका उनके चरणों में जाकर वो पूछने लगी, श्रद्धापूर्वक बोली कि आप मेरा कल्याण करिए। तब जो है उसको वो कल्याण करने के लिए उसको कहते हैं कि हम आपको आपसे आप यहीं पर निवास करो और हम आपको नित्य कथा श्रवण करवाएंगे और किस प्रकार की कथा श्रवण करना है, कैसे करना है, कैसे खान पान रहना है, कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है, वो सब जो है हम तुमको बताएंगे। तो वहाँ पर जो है वो पकड़ लेती है। तो हम लोग को भी अपने गुरु के पास ऐसे जाना चाहिए। एक विधि वो बता रही हैं, गीता में स्पष्ट लिखा कैसे जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरणागत हुए थे, वैसे ही जो है हम लोग को अपनी शरणागत अपने गुरु के, आचार्य के या पुराण वाचने वाले महात्मा हैं उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए। तो फिर जो है वो कृपा करके हमको जो है अपना ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान जो है पुस्तक पढ़ने से नहीं मिल सकता जब तक ईश्वर कृपा ना हो, क्योंकि जो है शब्दों का ज्ञान, शब्द तो पढ़ लेंगे आप, पर शब्द में जो गूढ़ रहस्य है वो कैसे जाने। नहीं, अगर हर कोई जो पुस्तक पढ़ के विद्वान हो जाता तो आज जो है बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह क्यों खोलते हैं, क्यों टीचर होते हैं। नहीं, तो इसीलिए जो है और ये अच्छा एक बात ये भी है कि आप दाम देकर जो है गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, दाम देकर ज्ञान नहीं खरीद सकते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो रहस्य बताना चालू करते हैं। तो इसीलिए जो है सबसे पहले उनकी पूर्ण शरणागति हो जाओ, तब जो है आपको ज्ञान देना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर जो है पूर्ण शरणागत हो गई और बोली कि महाराज आप हमारा कल्याण करिएगा। तब जो है उसको वो कथा बताना चालू कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि महाराज कथा से मुक्ति कैसे होगी, कथा में वक्ता का क्या लक्षण है, कथा में श्रोता को किस प्रकार से कथा श्रवण करना चाहिए, इन सब विषय में जो है वो बता रहे हैं कि श्रोता का क्या नियम है, वक्ता क्या नियम है, कथा किस स्थान में अधिक पुण्यदायी होती है, कथा का प्रारंभ करने के पहले क्या क्या करना चाहिए। इन सब विषयों पर वो लोग विचार कर रहे हैं। तो हम भी इसमें विषय विचार करेंगे। उसके पहले भगवान शिव जी का कीर्तन कर लिया जाए। शिव शिव शंभु हर हर महादेव,
शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा केदारेश्वर संगे जय हो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा केदारे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा नर्मदेश्वर संगे जय हो विश्वनाथ गंगे बाबा नर्मदेश्वर संगे हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा रामेश्वर संगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा रामेश्वर संगे महादेव शंभो महादेव शंभो हर हर महादेव शिव शिव शंभो हर हर महादेव महादेव शंकर भगवान की जय हो नर्मदेश्वर भगवान की जय हो नर्मदा मैया की जय हो नर्मदे हर शंभो